आप सबको मेरा नमस्कार। हम लोग आज 16th चैप्टर का जो मास्टर की सिस्टम का मेंटल एक्सरसाइज है, उसके विषय में डिटेल्स में जाएंगे। बट सबसे पहली बात जो समझने के लिए है वो ये है कि जो मेरे माइंड में पहले से ही स्टोर्ड है, उसी से मेरा थॉट का ओरिजिन होता है। अगर मेरे माइंड में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टोर्ड है तो मेरे अंदर से कॉन्फिडेंट थॉट नहीं आ सकता। मेरे अंदर में अगर कॉन्फिडेंस को मैंने स्टोर किया है और बड़े मात्रा में स्टोर किया है, तो मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस वाले थॉट्स अक्सर आएंगे। तो जनरल लाइफ में क्या होता है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के थॉट्स जनरेट करते रहते हैं। क्यों जनरेट करते रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में पॉजिटिव मेमोरीज भी हैं और नेगेटिव मेमोरीज भी। इसका मतलब हमारे जीवन में जो बाहर होता है वो हमारे अंदर के मेमोरीज से निकल के आता है। अब हमको अगर अपना बाहर चेंज करना है तो हमको अपना मेमोरी सिस्टम चेंज करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको लोकेट करके बाहर निकाल देना है। तो हमारे पास जब सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स बचेंगे तो हमारी थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिव होगी और हमारी बाहर की मैनिफेस्टेशन भी सिर्फ पॉजिटिव होगी। अब सिर्फ हमारे अंदर से निकाल लेने से बात नहीं बनती है, क्योंकि हमको पांच इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और ये स्किन। इसके जरिए बाहर से थॉट्स हमारे अंदर की दुनिया में कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। अगर हम जो थॉट बाहर से आ रहे हैं उसकी स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो कई बार हम बाहर से गार्बेज को भी अंदर ले आते हैं, कई बार हम बाहर से अच्छे थॉट्स को भी अंदर ले आते हैं। तो पहले तो ये करना है कि जो अंदर है उसमें जो बुरा है, जो हमारे काम का नहीं है, उसको निकाल देना है। दूसरा ये करना है कि बाहर से जो आ रहा है, कांस्टेंट बम्बार्डमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन की, फीलिंग्स की, इमोशंस की, बाहर की दुनिया की हरकतों से, तो उसको भी हमको ब्लॉक करना है। और जो हमारे लिए एनेबलिंग थॉट है, जो हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव थॉट है, उसी को अंदर घुसाना है। तो ये एक स्टेज हो गया जिसमें हम अंदर की मेमोरी की सिलेक्शन कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सिलेक्शन। सेकेंड स्टेप होता है जिसमें कि हम सिलेक्शन में अब देखते हैं कौन से थॉट्स एक्सट्रीमली पावरफुल हैं, एक्सट्रीमली बड़े हैं, और कौन से थॉट्स एक्सट्रीमली छोटे हैं और लेस पावर के हैं। तो जो थॉट्स छोटे हैं, लेस पावर के हैं, उनको हम निकालते हैं बाहर, जगह बनाते हैं। और जो थॉट्स, जो हमारे एग्जिस्टिंग थॉट्स है, उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, उनको अपने अंदर लेके आते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो मान लीजिए मेरे को जब होश आया कि मेरे माइंड से मेरी बाहर की दुनिया बनती है और मैंने देखा मेरे अंदर 10 थॉट नेगेटिव हैं और 10 थॉट पॉजिटिव हैं, तो पहले तो मैं सारे नेगेटिव को निकाल दूंगा बाहर। फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज, मैं देखूंगा कि बाहर से जो थॉट अंदर आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं। मैं फिल्टर करूंगा, मैं स्क्रीनिंग करूंगा, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दूंगा एंट्री पॉइंट पे इंद्रियों के। यस। और जो नेगेटिव आ रहे होंगे उनको बाहर से ही लौटा दूंगा। जो पॉजिटिव आ रहे होंगे, जो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे होंगे, उनको अंदर जगह दूंगा। अब मैंने देखा कि मेरा पूरा ब्रेन जो है वो भर गया। मेरे पास 20 मेमोरी के बॉक्सेस थी और 20 के 20 मेमोरी की बॉक्सेस मैंने पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, पावरफुल थॉट से भर दिए। लेकिन मेरे को जो बाहर मिल रहा है उसका इक्विवेलेंट, वो बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे से, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। मेरे को और 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ऊपर जाना है। अब मैं क्या करूं? ओके। तो अब मेरे को देखने पड़ेंगे कि पावरफुल थॉट्स कहाँ हैं और पावरफुल एनर्जी कहाँ है और यस सर। ज्ञान कहाँ है, विजडम कहाँ है। ये भी आपको। ज्ञान कहाँ है, विजडम कहाँ है, और किस किस स्केल की है वो। तो हम जब देखते हैं कि दुनिया में बाहर जो कुछ भी है वो फाइनाइट है, उसकी एक मेजरमेंट है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट क्यों ना हो। देखिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्रोग्राम में आते हैं ना तो अपना माइक ऑफ रखिए, वरना डिस्टर्बेंस होता है, बीच में मेरा फ्लो टूटता है। और अगर आप माइक बंद नहीं रख सकते हैं तो कृपया चले जाइए। मैं ये बोल रहा था कि आप जब उन बॉक्सेस को भर लेते हैं और बाहर आपका वर्ल्ड चेंज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको अच्छा लगता है। लेकिन आपका डिजायर और बढ़ गया, आपको और 100 गुना ऊपर जाना है। तब क्या करेंगे?
तब आपको देखना पड़ेगा कि संसार में, जगत में वो 100 गुना ज्यादा पावरफुल थॉट कहाँ है, वो 100 गुना ज्यादा नॉलेज वाला थॉट कहाँ है, वो विजडम कहाँ है, वो ज्ञान कहाँ है। आपको देखना पड़ेगा वो 100 गुना ज्यादा शक्ति कहाँ पर बसी है, किस शब्द में है, किस सेंटेंस में है, किस ऑब्जेक्ट में है। फिर आप उनको लेकर आएंगे। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे जीवन का तो एक टाइम लाइन है, मेरा जीवन तो कुछ समय के बाद अंत हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी ताकत है इस सृष्टि में जो ना पैदा होती है ना मरती है। तो तब आपको समझ में आएगा कि आपको बॉडी माइंड मैटर को छोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा स्पिरिचुअल डोमेन में। स्पिरिचुअल डोमेन में जो एनर्जी है वो एंडलेस, इनफाइनाइट एनर्जी है, वो परमानेंटली प्रेजेंट है। स्पिरिचुअल जोन में जो नॉलेज है वो इनफाइनाइट है, वो परमानेंटली प्रेजेंट है। स्पिरिचुअल जोन में आपकी आत्मा है, आपका सोल है, आपका पुरुष है, जो परमानेंट है, ना पैदा होता है ना मरता है। तो जब आप अपना अटेंशन अपने माइंड से जो वर्ल्ड में दे रहे थे उसको घुमा के अंदर ले जाते हैं जहां पे स्पिरिचुअल पावर्स हैं, तब आपके माइंड में वो स्पिरिचुअलिटी के पावर बैठने लगे, आपके मेमोरी बॉक्स में वो आने लगेगी अंदर। अब क्या होगा कि आपके पास मान के चलिए 20 बॉक्स थे, उसमें से आपने 3 बॉक्स जो सबसे कम पावर के थे उनको खाली कर दिया, और एक बॉक्स में डाल दिया इनफाइनाइट एनर्जी, एक बॉक्स में डाल दिया इनफाइनाइट नॉलेज, और एक बॉक्स में डाल दिया इमोर्टैलिटी। अब क्या होगा, क्योंकि हमने ये देखा कि जो हमारे अंदर थॉट होते हैं उसी के अनुसार बाहर बनता है। अब जो आपके बाकी 17 थॉट्स हैं, जो वर्ल्ड के थॉट्स हैं, नॉर्मल थॉट्स हैं, वो एनर्जाइज हो जाएंगे क्योंकि उनके बगल में इनफाइनाइट एनर्जी आके बैठी है। उन उन वस्तुओं के बारे में जो 17 आपकी मेमोरी है, आपका ज्ञान इनफाइनाइट हो जाएगा, आपको उनके बारे में सब कुछ समझ में आने लगेगा। इतना समझ में आने लगेगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आपके सामने बच्चा लगेगा। और अगर आप अपनी आत्मा पे फोकस करते हैं, अपने रूह पे फोकस करते हैं, अपने सोल पे फोकस करते हैं, तो टाइम आपके कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि हम बाहर लोगों को जीते हुए देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, बूढ़ा होते देखते हैं, तो इसलिए हम सोचते हैं कि हम भी वही हैं। हमारी गलत आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। हम जो बार बार देखेंगे वैसा ही बनेंगे। तो क्योंकि हम बाहर संसार में दुख देखते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि संसार में बाहर हम क्राइम देखते हैं, हम क्रिमिनल हो जाते हैं। क्योंकि हम बाहर लोगों को झूठ बोलते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोलता है, तो हमको लगता है कि यही तरीका सही है। तो वो बच्चा भी वही स्टोर कर लेता है, वो जवान भी वही स्टोर कर लेता है, उसको उसमें कुछ गलत नहीं लगता, उसको लगता है ये राइट कंटेंट है, दिमाग में रखो। अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो वो मोदी को रोल मॉडल बना देता है। ये मोदी सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो क्या है कि 3 वर्ल्ड है, एक फिजिकल वर्ल्ड, एक मेंटल वर्ल्ड और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड हमेशा मेंटल वर्ल्ड से नीचे होता है, क्योंकि वर्ल्ड जो बाहर बन रही है वो हमारे अंदर से बन रही है। हमारा अहंकार बना रहा है, हमारी तन्मात्राएं पंचमहाभूत को बना रही है, हमारी इंद्रियां बाहर को जागृत कर रही है, और हमारा मानस उसका मतलब निकालता है। लेकिन जब आप ये 3 जो है, मानस, अहंकार और बुद्धि, इनके पीछे जाते हैं, तब वहां पे आपको मूल प्रकृति मिलती है जो कि इन्फानाइट एनर्जी है, परमानेंटली आपके अंदर प्रेजेंट। आपको वहां पे पुरुष आत्मा मिलता है जो कि इन्फानाइटली प्रेजेंट है, ना पैदा होता, ना मरता है, ना कटता है, ना भीगता है, कुछ नहीं होता उसको। वो बैठ के आपके क्रिएशन में माइंड और जो मैटर का तमाशा चल रहा है उसको देखता है। और ईश्वर जो है वो परमानेंट ज्ञान लेके बैठता है। ईश्वर से ऊंचा ज्ञान किसी को नहीं मिल सकता। तब इसी के लिए कहते हैं कि जब आप इन शक्तियों की तरफ ध्यान लगाते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, तब उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं, आपके मेमोरी सिस्टम में स्टोर होने लगते हैं। और जैसे एक मैग्नेट के बगल में लोहे के पीस मैग्नेटाइज हो जाते हैं, वैसे ये 3 बॉक्सेस में जब आप इन्फानाइट नॉलेज, इन्फानाइट एनर्जी और इन्फानाइट टाइम डाल देते हैं, तो आपके 17 बॉक्स जो बाकी हैं उनमें भी ये गुण आ जाते हैं। अब क्या होता है कि बाहर जो बनेगा आपसे वो उस लेवल पे बनेगा, क्योंकि इन्फानाइट लेवल से इंस्पायर्ड है, इन्फानाइट लेवल से मैग्नेटाइज है। तो जीवन में जब भी कोई बड़ा काम करना होगा आपको दुनिया को छोड़ के अंदर जाना पड़ेगा, और जीवन में कभी कोई छोटा काम करना होगा तो आपको दुनिया की तरफ देखना होगा, क्योंकि सारा छोटा काम बाहर होता है। तो अगर आपको आइडियलिज्म चाहिए अपने थॉट प्रोसेस में, अपने मेमोरी बैंक में, अपने माइंड के अंदर, तो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के इनफाइनाइट डायमेंशन के एंटिटीज को देखना होगा। और अगर आपको फाइनाइट रहना है, ऑर्डिनरी रहना है, सुपर ह्यूमन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, तो दुनिया में देखते रहिए, दुनिया के मजे लीजिए, और जब आपका समय आएगा चले जाइए। ये बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं, जो कि एक बोलना चाहिए कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए।
पहला मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? हाँ श्रीधर जी बोलो। हेलो सर। इस नमस्कार। कॉन्सेप्ट सर मेरे को ये पूछना था, हाउ डू वी एक्सेस दैट स्पिरिचुअल रियलिटी, जैसा आपने बोला कि नो, हाँ हाँ, तो इट्स उसको अ वेरी गुड एक्सेस कैसे? क्वेश्चन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज एक्सेस बाय थॉट। ओके ओके So whatever you think about, you will become that. ओके ओके, दैट्स इट, आई मीन लाइक, Yeah, that's simple. ओके 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 ओके। If Is you is sorry sorry, sir, yeah. yeah, Is if there a you process? if you just a minute, if you tell yourself, Yeah. I am a fool, I am a fool, I am a fool, tell it 10,000 times, your IQ will drop down by 10-20%. Yeah, yeah. So so that is the fundamental of mantra. Whatever you recite, whatever you chant, makes you that, gives you that power. So that power can come through various means. One means is by birth. Some people are born powerful. Some people are born gifted. Right. The Yeah. second method is through medicines, drugs, herbs. Some people acquire power. Right. Say for instance, Viagra. Viagra is supposed to give you sexual power. So it is coming through a medication. Third is by Okay. mantra. Mantras can give you power. Fourth comes out of tapasya. This is what the Rakshasa used to do. वो तप करते थे कई सालों का और फिर ब्लेसिंग Yes. मांगते थे। जिस देवा या देवी का वो पूजा करते थे या जिसकी आराधना करते थे, जिसके लिए तप किया हुआ, उससे भी पावर आता Yes. है। लेकिन ये पावर जो थॉट से आता है वो योगिक पावर है। उसको ध्यान के माध्यम से, मैं बोला ना सोचिए, उसको ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और जब आप ध्यान के माध्यम से उसको प्राप्त करेंगे तो जितने भी आपके जीवन में, आपके योगिक लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल हैं वो सब अपने आप मिट जाते हैं। मतलब आपका जो अविद्या है, इग्नोरेंस है, वो मिट जाएगा। आपका जो अहंकार है वो मिट जाएगा। आपका जो राग द्वेष है, मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग, जो ड्यूअल वर्ल्ड में अपने फंसे हुए हैं, वो मिट जाएगा। आपके अंदर से फियर चला जाएगा, क्योंकि आप इतने हायर पावर से जुड़ रहे हैं कि आपके Yeah. अंदर छोटा मोटा भय निकल जाता है। मृत्यु का भय चला जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा कि आपका जो कार्मिक अकाउंट है, जितने भी कर्म आपके किए हुए हैं किसी भी जन्म के, वो साफ हो जाएंगे। तीसरा क्या है कि आपके जो संस्कार है, जो अंदर छुपे बैठे हैं, सो रहे हैं, हमको पता नहीं कौन से जीवन के हैं, वो भी Yeah. निकल के बाहर आएंगे। और वो भी, जो योगी ध्यान लगाता है, उस ध्यान की शक्ति से बुद्धि का प्रयोग करके वो उन संस्कारों को जला देता है। तो अब फिर क्या होता है कि उसके पास पावर तो आता है, लेकिन वो पावर का कोई इल इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि पावर लेते लेते सारे इल इफेक्ट्स को उसने रिमूव कर दिया है। लेकिन जो जन्म से जिसको सिद्धि मिलती है, पावर आता है, उसके पुराने कर्म तो है उसके अंदर, संस्कार तो है उसके Yes. अंदर, उसने तो उसको रिमूव नहीं किया है, उसमें फंस जाता है। Yes. जिसको Okay. औषधि से, दवाई से, ड्रग से जिसको पावर आता है, वो जब तक वो दवाई औषधि का इफेक्ट रहता है तब तक वो अपने आप को पावरफुल फील करता है। कभी कभी साइड इफेक्ट्स होते हैं, एडिक्शन होता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है वहां पर। तीसरा, जो मंत्रों के आधार पे पावर लेता है, उसको भी पावर मिलता है। लेकिन उसके जो योगिक ऑब्स्टिकल्स हैं, मतलब अविद्या, अहंकार, राग द्वेष और अभिनिवेशा, अभिनिवेशा मतलब फियर, ये नहीं जाता है उसका। Okay. तो वो भी उसको तंग करता है, उसके कार्मिक अकाउंट उसको तंग करता है, उसके संस्कार उसको तंग करते हैं। जो तपस्या करके आता है उसको अपने ऊपर तो डिसिप्लिन हो जाता है जो तपस्या कर पाता है, लेकिन Yes. उसके योग के ऑब्स्टिकल नहीं जाते हैं, उसके कार्मिक अकाउंट नहीं जाते हैं, उसके संस्कार नहीं गायब होते हैं, वो भी फंस जाता है। बचता सिर्फ योगी है। इसलिए योग की Okay. विद्या सही तरीके से सीखना, सही शास्त्र से सीखना और सही तरीके का अभ्यास करना बहुत 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 जरूरी। जो लोग शॉर्टकट्स लेते Yes, sir. हैं, जो लोग सही तरीके से नहीं करते हैं, जो लोग गुरु शिष्य परंपरा में नहीं करते हैं, अधिकतर लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी के गलत चक्र खुल जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, किसी को बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाता है, कोई शेयर बाजार में सपना देख लेता है कि हाँ इस पे लगाऊंगा तो मेरा 10 गुना हो जाएगा, होता नहीं है, वो बर्बाद हो जाता है। इस तरह का खेल जो होता है वो इसी कारण से। Okay. Okay. ओके। Sir, I या have a सो, question. हाँ सर, हाँ बोलिए। Uh, अच्छा, can we have a controlled thinking of thoughts थोड़े समय के लिए, और वो बार बार कर सकते क्या हम? कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए अच्छा, क्यों, आप जीवन भर के लिए कर सकते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ओके ओके, ठीक है सर। जैसे साइकिल चलाना एक प्रैक्टिस है, गाड़ी चलाना एक प्रैक्टिस है, ओके लैंग्वेज सीखना एक प्रैक्टिस से आता है, ओके ओके उसी तरीके से। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। Yeah, any other question or can we go to the exercise? Fine. So we move on to the exercise. आज की जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है।
उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा, और कुछ मैं समझा चुका हूं पहले, बट मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। वो कॉन्सेप्ट समझने में आशा करता हूं कि इजीली हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो पूछ लीजिएगा, वरना आपको मेंटल एक्सरसाइज ठीक से कर नहीं पाएंगे। ओके, तो मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या करना है। ओके, तो ये कहते हैं कि आज की जो एक्सरसाइज है उसमें आप ये रियलाइज करिए कि हार्मनी जो हमने लास्ट टाइम किया था, और इस बार ये शब्द जोड़ते हैं हैप्पीनेस। हार्मनी और हैप्पीनेस जो दोनों है वो स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। वो मेरी चेतना का स्टेज है। ओके, और वो मेरे पास क्या है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है मेरे पास 1 रुपया हो और मैं आनंद में हूं, और हो सकता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो और मैं दुखी हूं। तो मेरे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का मेरे वेल्थ के साथ, मेरे पोजेशन के साथ कोई संबंध नहीं है। ये पहले आप समझ लीजिए। ठीक है। दूसरा, वो बोलता है कि जो भी हमारे पास है पोजेशंस, वो इफेक्ट है, उसका कोई कारण रहा, जिस कारण से वो आया है मेरे पास। तो ये दुनिया जो है ये कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल पे चलती है। तो आपके पास जो है वो इफेक्ट है, कुछ हुआ है पास्ट में जिस कारण से वो आपके पास आया है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो ये कहते हैं कि अगर हमको मटेरियल पोजेशन चाहिए, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल पोजेशन लेने के लिए उसका कारण क्या बन सकता है। अगर मेरे को मान लीजिए 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे को 5 लाख रुपए मैनिफेस्ट करते हैं, तो क्या मेरे करने से वो 5 लाख रुपए मेरे पास आ सकते हैं? उसका कारण खोजिए, और उस कारण को पैदा करने का प्लान बनाइए। ठीक है, क्योंकि वो 5 लाख अभी आपके पास आए नहीं, आपको चाहिए। तो आपको उसका कारण पैदा करना पड़ेगा, जिस कारण पैदा होने के बाद वो 5 लाख आपको दिखेगा। तो 5 लाख करने का आपको प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड में काम करना पड़ेगा। सपने देख के तो 5 लाख आएगा नहीं, सिर्फ बैठ के पिक्चर देख के विजुअलाइजेशन करके तो 5 लाख आएगा नहीं, है ना। सिर्फ अफर्मेशन करके तो 5 लाख आएगा नहीं, सिर्फ मंत्र का जाप करने से, ड्रग लेने से 5 लाख आएगा नहीं, सिर्फ तपस्या करने से 5 लाख आएगा नहीं। 5 लाख कैसे आएगा उसका प्लान बनाइए। तो जो भी चीज मटेरियल वर्ल्ड में आप डिजायर करते हैं, आपको उसके अनुसार एक मेंटल एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा था कि माइंड से मैटर बनता है, तो आपको 5 लाख लाने के लिए सबसे पहले अपने माइंड में क्या करना पड़ेगा, वो फर्स्ट गोल होना चाहिए। और जब आपके माइंड में वो एटीट्यूड आ जाता है, उसके अनुसार आपको भी प्लान बिठाना है उसके बगल में, ताकि वो एटीट्यूड माइंड का और वो माइंड का प्लान जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस पर कर्म करते हैं, उस पर एक्शन करते हैं, उस पर एक्टिविटी करते हैं, तब हमको 5 लाख रुपया मिलना चाहिए। तो यहां क्या हो गया है मैनिफेस्टेशन में, लोग सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बैठ जाओ सोचो वो 5 लाख रुपया चल के आएगा। 5,000 साल बैठ जाओ, नहीं आएगा। 5,000 साल बैठ जाओ, नहीं आएगा। क्योंकि मैटर, माइंड टू मैटर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिजिकल एनर्जी चाहिए। अब वो फिजिकल एनर्जी कहां से आएगी? आपके मेंटल एनर्जी से आएगी। और मेंटल एनर्जी कहां से आएगी? आपके अंदर के स्पिरिचुअल एनर्जी से आएगी। अगर आपका अंदर का कनेक्शन लाइट है, हल्का है, पतला है, पतली पाइपलाइन है, तो स्पिरिचुअल एनर्जी जो माइंड में आ रही है वो पतली क्वांटिटी में आएगी। आप बाहर पतला ही मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको माइंड में वो एटीट्यूड डेवलप करना है, माइंड में वो प्लान बिठाना है, उसके बाद उस माइंड के एटीट्यूड और उस माइंड के प्लान को बाहर मटेरियल वर्ल्ड में रियलाइज करना है, तो बैक एंड में आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास एनर्जी कितनी है। मान लीजिए मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ड्राइवर है, मेरे को यहाँ से बंबई जाना है, तो मेरे को देखना पड़ेगा ना कि मेरे गाड़ी के टैंक में फ्यूल कितना है। मेरे को देखना पड़ेगा मेरे पास रुपया कितना है। वो भी मनी भी एनर्जी है, जिसको मैं रास्ते रास्ते पेट्रोल पंप पे रुक रुक के एक्सचेंज करूंगा फॉर पेट्रोल। तो हमको देखना पड़ेगा कि मेरे स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी है, और ये एनर्जी सफिशियंट है क्या इस एटीट्यूड और इस प्लान से 5 लाख जनरेट करने के लिए। अगर आपको लगता है सफिशियंट है, एक्शन चालू करिए। रिजल्ट आ जाएगा मतलब सफिशियंट था। आपका एटीट्यूड भी सही था, प्लान भी सही था, एनर्जी भी थी आपके पास, बैकएंड से आप पहुंच गए 5 लाख तक। और अगर नहीं है आपके पास वो एनर्जी, तो आप 5 लाख तक नहीं पहुंचेंगे। इसका मैं आपको
ओके, तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूं पॉलिटिकल सीन का, इलेक्शन सीन का। मोदी जी बोले 400 पार, तो 400 पार का तो पहले मेंटल एटीट्यूड चाहिए, सेकंड वो 400 पार का प्लान चाहिए, थर्ड वो 400 पार के लिए वो एनर्जी चाहिए जो कन्वर्ट करके बाद 400 में आए, वो उनके पास नहीं थी। तो इसलिए वो 240 तक रुक गए, क्योंकि एनर्जी जो थी वो 240 की थी, एटीट्यूड जो था, जो कार्मिक अकाउंट था वो 240 के हिसाब से था, जो प्लान बना उसकी क्षमता 240 डिलीवर करने की थी। तो 240 का 241 भी नहीं होगा, 240 का 239 भी नहीं होगा। ये सिंपल बात मैनिफेस्टेशन के बारे में लोग नहीं समझते हैं। जैसे मैं कल कह रहा था या परसों कह रहा था, नंबर्स में सोचिए। तो मोदी जी को मालूम है कि नंबर में बोलना है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है, वो चक्रव्यूह वाला ज्ञान है, घुस तो जाते हैं अंदर भी फंस जाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन का ऑथेंटिक कंप्लीट नॉलेज जो स्क्रिप्चर्स में अवेलेबल है वहां से लीजिए, स्टडी करिए स्क्रिप्चर्स को। और कौन से स्क्रिप्चर है? एक योग सूत्र है, एक सांख्य दर्शन है, और एक मास्टर की सिस्टम है। मास्टर की सिस्टम अंग्रेजी में है, मेंटल एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं एंट्री पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको सांख्य में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको योग में आना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि माइंड का पावर क्या होता है, कैसे दुनिया बदली जाती है, कैसे नई सृष्टि का निर्माण किया जाता है। तो हम वो एफर्ट डालने को रेडी नहीं है, लेकिन हमको फल खाना है, नहीं मिलेगा फल। जितना आपके अकाउंट में है उसी के अनुसार बैंक से आप विड्रॉ कर पाएंगे। अगर आपके बैंक में डिपॉजिट ही नहीं है तो क्या रुपया विड्रॉ करेंगे उससे? अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो बैंक आपको उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट भी नहीं देगा, लोन भी नहीं देगा। तो ये समझने की बात है कि मैनिफेस्टेशन गेम क्या है। और जब आपको समझ में आने लगेगा तो नंबर्स आपके कंट्रोल में है, जो नंबर मांगता डालिए। और कनेक्शन कहां से लेना है? आपके अंदर से ही लेना है, आप ही के अंदर है, किसी और को मालूम नहीं है। अंदर कनेक्शन जोड़ लीजिए और विड्रॉ करिए वहां से। अंदर जो सप्लाई है वो अनंत है, इनफाइनाइट सप्लाई। इनफाइनाइट सप्लाई एनर्जी की है, इनफाइनाइट सप्लाई ज्ञान की है, इनफाइनाइट सप्लाई टाइम में है। अगर आपको लगता है कि मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूं इसमें मेरी उम्र 125 साल की हो जाएगी और शायद मैं 125 तक नहीं जी पाऊं, शायद मैं 80 में चला जाऊं, तो फिर आपको अंदर जाके अपनी आत्मा में जो इनफाइनाइट लिविंग की जिसमें शक्ति है, उससे वो शक्ति विड्रॉ करनी पड़ेगी। शरीर को चलने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी से आपको शक्ति लेनी पड़ेगी, ताकि शरीर का डिके नहीं हो, शरीर का डिके स्लो हो, आपका टाइम लाइन बढ़ जाए। और शरीर को लंबा करने के लिए जो ज्ञान है आपके पास नहीं है, लेकिन जो अनंत का ज्ञान आपके अंदर जो एक बंद बॉक्स बैठा है उसको खोलिए, इसमें से देखिए मैनुअल पढ़ के कि 125 साल जीने के लिए क्या करना पड़ता है। धरती पे कितने लोग 125 साल के जिए हैं? क्या आज से 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले लोग जीते थे क्या 125 साल? कैसे जीते थे? उसका कारण पैदा करिए, आप 125 के हो जाएंगे। तो मैनिफेस्टेशन कॉज एंड इफेक्ट का गेम है, नंबर का गेम है, प्लानिंग का गेम है, मेंटल एटीट्यूड का गेम है, और बैक एंड पे स्पिरिचुअल पावर का गेम है। स्पिरिचुअल पावर माइंड को पावर देता है, माइंड पावर फिजिकल पावर देती है। बात थॉट से मैटर बनाना कोई जोक नहीं है। तो आप माइंड टू मैटर कन्वर्जन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपको उतनी ऊर्जा चाहिए। जिस दिन ये समझ में आएगा उस दिन कोई भी मैनिफेस्टेशन संभव है। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक कोई मैनिफेस्टेशन संभव नहीं है आपकी तरफ से। जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो मिलेगा आपको, लेकिन आप अपने भाग्य को बदल नहीं पाते। ये हो सकता है कि आप अपने भाग्य को बिगाड़ सकते हैं बाहर से नेगेटिव थॉट्स जमा करके। क्लियर है? ओके। तो ये कहते हैं कि मेंटल एटीट्यूड चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए। अब ये मेंटल एटीट्यूड कहां से आएगा आपके पास? ये आपका जो स्पिरिचुअल नेचर है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इन्फानाइट एलिमेंट्स हैं, इन्फानाइट एनर्जी, इन्फानाइट नॉलेज, इन्फानाइट लाइफ। बाहर हमको इन्फानाइट कुछ नहीं दिखता है। बाहर हमको स्कूल में मैथमेटिक्स में फिजिक्स में वो लोग समझाते हैं इन्फिनिटी एज अ सिंबल। आप 10 में से 9 लोगों से पूछिए कि इन्फिनिटी को समझाइए, डिफाइन करिए, वो ना समझा पाएंगे ना डिफाइन कर पाएंगे। लोगों के अपने अपने डेफिनेशन है। तो मेंटल एटीट्यूड आपका स्पिरिचुअल नेचर से आएगा। स्पिरिचुअल नेचर ये कहता है कि यूनिवर्सल माइंड में बसा हुआ है, जो यूनिवर्स का माइंड है, और उसमें कंप्लीट पावर है, तो आपको कुछ भी बना के दे सकता है, कंप्लीट एंजॉयमेंट करा सकता है। और यही साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग है। जब आप ये साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग समझ जाते हैं तब आप सक्सेसफुली अपना मेंटल एटीट्यूड भी पैदा कर देते हैं। वो डिजायर भी एक अकम्प्लिश फैक्ट हो जाता है, और आपको जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का, सत्य का ज्ञान मिलता है। तो क्या ज्ञान है? कि अनंत आप ही है, वो ईश्वर भी आपके अंदर है, वो इन्फानाइट शक्ति भी आपके अंदर है, वो इन्फानाइट पुरुष भी आपके अंदर। तो जब आप अपने इंटरनल पावर्स को रियलाइज करेंगे, बाहर मैजिकल लेवल पे मैनिफेस्टेशन चालू हो जाए।
और इन पावर से कनेक्ट करने के लिए सोच चाहिए। जिसके भी बारे में आप ज्यादा सोचेंगे वो आपका हो जाएगा, वो आपके माइंड को प्रोग्राम कर लेगा, अंदर नर्व सेल्स बन जाएंगे वैसे, और वो वैसा काम करने लगेगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और कहता है कि ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी, जो भी आपको चाहिए वो अंदर से तथास्तु करेगा, बाहर माल बन जाएगा। ये एक्सरसाइज है। तो इसके ऊपर आपको 15 मिनट विचार करना है, ध्यान लगाना है। इस पूरे साइंस को जैसे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उसको अंदर सुनना है, देखना है, उसका एहसास करना है और चेक करना है कि आपके पास लाइफ में ऐसे कोई इंसिडेंट है क्या जहां पर आप इमरजेंसी सिचुएशन में थे और सडनली आपको जरूरत पड़ी और सडनली आपने एक बड़ी ताकत को याद किया, उससे ऊर्जा ली और भारो बन गया। ये है एक्सरसाइज। अब इसके ऊपर किसी को कुछ समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरी कनेक्टिविटी चली गई थी एक्चुअली, मेरे को प्लीज रिपीट कर सकते हैं आप? तुम्हारी नेटवर्क। कनेक्टिविटी तो चली गई थी, वो तो मैं मानता हूं, बट तुम स्पीकर जो है तुम्हारा माइक का वो ऑन रख देते हो, पीछे किसी लेडी की आवाज आ रही है। अच्छा सॉरी सर। हाँ तो कृपया तो ध्यान दो, नेक्स्ट टाइम ये होगा तो मैं निकाल दूंगा बाहर। इस बार भी मैंने निकाल दिया था बाहर, क्योंकि मैं जब बोलता ठीक है। हूं तो मैं प्लान करके नहीं बोलता हूं, मेरे अंदर से वो निकलता है। और जब आप कोई डिस्टर्बेंस बीच में डालते हो तो मेरा फ्लो टूट जाता है और फिर मुझे समझ में यस नहीं सर। आता है कि मैंने लास्ट क्या बोला, क्योंकि मैं उस पर नजर रखते हुए नहीं बोल रहा ठीक है सर। हूँ। ओके, थैंक यू। तो ये है कि मैनिफेस्टेशन जो है वो मेंटल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है और एक मेंटल प्लान पे डिपेंड करता है। लेकिन वो मेंटल एटीट्यूड जनरेट करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, वो प्लान बनाने के लिए भी माइंड को एनर्जी चाहिए। तो माइंड को जो एनर्जी मिलती है वो स्पिरिट से मिलती है, स्पिरिचुअल प्लेन पे मिलती है। और स्पिरिचुअल प्लेन पे हम ये समझ सकते हैं कि जो भी इनफाइनाइट डोमेन में है वो स्पिरिचुअल है, और जो भी फाइनाइट डोमेन में है वो क्रिएशन है। जो स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं वो क्रिएशन के अंदर नहीं होती है, क्रिएशन के बाहर होती है। तो हम अपने माइंड में उसको इमेजिन करते हैं कि ये शक्ति है, काली है, इसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है। ये ईश्वर है, इसके पास इनफाइनाइट ज्ञान है। और ये मेरी आत्मा है, ये शिव है, ये प्योर कॉन्शियसनेस है, ये ना पैदा होता है ना मरता है। तो ये तीन एलिमेंट्स जो हैं ये क्रिएशन के अंदर नहीं है, क्रिएशन के बाहर। क्रिएशन जो है वो कंप्लीटली फाइनाइट है। आप क्रिएशन में एक भी इनफाइनाइटनेस का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, फिजिकल एग्जाम्पल। आप किसी साइंटिस्ट को बोलिए प्रूव करे फिजिकली कि इंफिनिटी है, नहीं कर पाएगा, 1000 सालों में भी नहीं कर पाएगा। वो आपको मैथमेटिकली समझा देगा, कॉन्सेप्ट है। तो आप भी इसको मैथमेटिकली ईश्वर का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए वापस। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो वो प्रूफ मांगते हैं। हम उनसे बोलते हैं कि आप इनफाइनाइटनेस का प्रूफ दीजिए, फिजिकल प्रूफ दीजिए, मेजरेबल प्रूफ दीजिए। 1000 साल में 10 लाख साइंटिस्ट लग जाए वो नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि प्रूफ है ही नहीं। वो स्पिरिचुअल है, वो जहां क्रिएशन खत्म होती है उसके बाद उसको हम अपने माइंड के इमेजिनेशन के पावर से अपने माइंड में बिठा रहे हैं और उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, जितना उसको एनर्जाइज करते हैं, उतना वो शक्ति, अनंत की शक्ति हमारे माइंड में पेनिट्रेट करने लगती है, घुसने लगती है, हमारे बुद्धि को विकसित कर देती है, हमारे अहंकार को ताकत दे देती है, हमारे मानस को ताकत दे देती है। तो ये कनेक्शन लेना, ये थॉट प्रोसेस से, सोचने से आता है। जितना सोचोगे उतना गहरा है, जितना ध्यान लगाओगे उसके ऊपर उतना और गहरा है। दिन में 1 घंटा लगा लो सिर्फ इसी बात पे कि आपके अंदर ईश्वर है अनंत की ताकत के साथ। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ जाए। लेकिन हम वो नहीं करते हैं क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं। हम तो तर्क करते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, प्रूव करके दिखाओ। ठीक है भैया, जो प्रूव कर लेगा उसके पास जाओ। तो यही एक्सरसाइज है जो करनी है आज। और 15 मिनट आपको इसी थॉट्स के ऊपर अपना समय देना है, अपना कंसंट्रेशन देना है, अपना ध्यान करना है, धारणा करना है और समाधि करनी है। समाधि मतलब हाईएस्ट स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन। हाईएस्ट स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन में और कोई विचार नहीं आता है, जिस ऑब्जेक्ट पे आप सोच रहे होते हैं उसी पे आता है। और एक बात और बोल दूं आपको, लोग सोचते हैं ध्यान करना मतलब थॉटलेस होना। उनको पता ही नहीं है कि ये ध्यान नहीं है। जब तक आप क्रिएशन में हैं, इस सृष्टि में हैं, आपको थॉट आएंगे। और अगर आपको थॉट आना बंद हो जाता है तो आप सृष्टि के बाहर चले गए। आपको शरीर का एहसास नहीं है, आपको समय का एहसास नहीं है, आप स्पेस एंड टाइम की दुनिया से बाहर निकलते हैं। अगर आप स्पेस एंड टाइम की दुनिया में हैं, अगर आपको अपना खुद का एहसास है कि मैं हूं
और मैं ध्यान कर रहा हूं और मेरे में कोई विचार नहीं आ रहा है, तो वो जो मैं का विचार आ रहा है वो भी है दुनिया में। थॉटलेस होना मतलब एक भी थॉट नहीं आना, विरुद्ध हो जाना। तो यहां पर आप ये थॉट लीजिए जो मैंने आपको समझाया, इस कॉन्सेप्ट को थॉट बनाइए और उस पर 15 मिनट का ध्यान लगाइए और ध्यान को इस कॉन्सेप्ट से बाहर जाने मत दीजिए, इसी में पकड़ के रखिएगा। जितना आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखेंगे मेंटली, उतना ही आपका माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये एनर्जी अंदर आने लगेगी। अगर आपका माइंड भटकने लगेगा तो ये एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, ये आपकी नहीं बनेगी, ये साइड में यहां छितर जाएगी। ठीक है, फाइन। थैंक यू सो सर, थैंक यू वेरी मच सर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। नहीं, इट्स ऑलराइट, जरा थोड़ा ध्यान दो बस। तो एक कंफर्टेबल रूम में, हो सके तो सेम चेयर में जिसमें आप मेडिटेट करते हो, सेम जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, बॉडी और माइंड को फुली रिलैक्स कर लीजिए और दरवाजा भी बंद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और इन विचारों में ध्यान लगाते हुए गहराई में उतर जाइए, जितने गहराई में आप जा सकते हैं उतने गहराई में उतर जाइए। ये एक्सरसाइज 15 मिनट के लिए है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जब 15 मिनट खत्म होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि किसने क्या एक्सपीरियंस किया। उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उस सज्जन को गाइड करूंगा और उनके एक्सपीरियंस से आपको भी आइडिया लगेगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस लोग करते हैं। हम लोग यहाँ 4-5 जन हैं, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है कि आप लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस से भी आपको लर्निंग मिलती है और आपका फ्यूचर जो है, आपकी जो फ्यूचर की मैनिफेस्टेशन है वो आपके कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाती है, आपको मुक्ति मिल जाती है, आपको फ्रीडम मिल जाता है। या सो प्लीज स्टार्ट। या दैट्स ऑल। या सो हु वुड लाइक टू शेयर? सर हाँ बोलिए। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए लाइफ में बचपन से अभी तक, जहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला था और वो इवेंट समझ में आ गया मेरे को विद जस्ट सेकेंड। कुछ डेंजरस सिचुएशंस थे जहाँ पर आई थॉट, आई गॉट अ मैसेज कि वहाँ पे मत जाना। So that is one thing. Second thing was that pleasant surprises भी थे जहाँ पर मैंने सोचा कि ये ऐसा इमेज आ गया मेरे सामने कि ये ग्रीटिंग कार्ड देना है किसी को, और मैं जब जाता हूँ उस दुकान में नहीं मिलता। फिर मेरा माइंड बोलता है कि इस दुकान में चले जाना, तो वहाँ पे जाने के बाद दैट वाज एक्चुअली द सेम रिप्लिका ऑफ दैट। तो ये चीज दैट लॉट लॉट हो गया ऐसे। तो दैट टाइम आई डिडंट अंडरस्टैंड, नाउ आई एम गेटिंग नॉलेज अबाउट दैट क्या है कैसा है। एंड डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन, उस चीज को अगर मैं जानता हूँ, मैनिफेस्टेशन उतना बड़ा वर्ड है मेरे लिए। और इसमें क्या हुआ कि आपने जैसा बोला मुझे कि जस्ट हैव अ थॉट ऑफ गोइंग टू दैट पर्टिकुलर और गेट एन एक्सेस, तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से इट इज ऑल इन्फानिट। तो ये जब हुआ तो पहला फीलिंग ये था सर कि मेरे यहाँ पर ना थोड़ा सा वो कुछ घबराहट जैसा, पता नहीं आई डोंट नो क्या है वो फीलिंग, थोड़ा घबराहट सा हो गया। देन आई थॉट कि क्यों हो रहा है, कभी नहीं हुआ ऐसे। तो देन आई टोल्ड दैट इन्फानिट, वो जो भी दिख रहा था मुझे, तो इमेज ऐसा कुछ था नहीं, और उस चीज को मैंने पूछा कि ये घबराहट को निकाल दो जो भी है, तो वो तो निकल गया, वो 2-3 मिनट के बाद निकल गया। देन देयर वर सेवरल इमेजेस जो कलर था ब्लैक एंड व्हाइट में थे, पर स्पेसिफिकली प्रिसाइज कुछ ऐसा था नहीं उसमें। फोटो एक्सेस करने का फिर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया, कुछ और सोचने लग गया। फिर देन अगेन पुल्ड अप, देन अगेन आई सॉ, देन अगेन आई एक्स, वो सोचा मैंने कि यस भाई ये दिस इज इनफाइनाइट, लाइक अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, तो हाउ टू एक्सेस। तो उसमें से सर एक ये आया मेरे को कि आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू एज वेल आल्सो कि द एनर्जी व्हिच इज फॉर 30,000 रुपीस मनी, is it the same energy for 30,000 crore rupees? This is one curious question for me. अगर ये एनर्जी एक ही है, तो should we, when we are thinking about anything like materialistic thinking, so should I think in the part of money, stacks of money, or should I think of the image of a maybe घर अगर पकड़ लिया हमने बोला 5 करोड़ का घर, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो मैं 5 करोड़ का सोचूं या 5 करोड़ का घर का सोचूं या घर का सोचूं सर? तो ऑटोमेटिकली द मनी एनर्जी विच इज देयर, 5 करोड़ हो जाए, 50 करोड़ हो जाए, 50 करोड़ हो जाए, या 5,000 हो जाए, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज दैट अभी अगर कोई इंसान 30,000 ले रहा है, आई हैव सीन दिस,
तो ही हैज गॉट, जैसे हम अगर इफ यू पुट इट इन अ कार्मिक सिचुएशन तो हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट अबाउट इट। तो 30,000 वाले के पास भी आज बंगला है और करोड़ रुपए वाले के पास भी आज घर नहीं है। सो ये जो है, ये जो डिफरेंसेस है, तो वो क्वेश्चन आ गया था व्हेन आई वाज जस्ट क्लोजिंग माय आईज एंड आस्किंग कि दिस एंड दिस एनर्जी इफ इट इज सेम, तो व्हाई नॉट डिलीट दैट इन्फॉर्मेशन ऑफ 30,000 में क्या होता है, 30,000 में बहुत कुछ होता है। ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे जो चाहिए कंफर्टेबली, मेरे पीस ऑफ माइंड से जो आएगा, एंड आई एम हैप्पी। तो ये चीजें मेरे पास आनी चाहिए। तो कैन बी, आई डोंट नो, कैन वी हैव दैट थिंग, क्योंकि इनफाइनाइट सोर्स है लाइक यू टोल्ड। तो ये है पूरा। नहीं, पहला तो मैं ये बोलूंगा कि आप एक्सट्रीमली कंफ्यूज हैं। अच्छा, ओके। सेकंड, कंफ्यूज इसलिए हैं कि आपका माइंड बायां दायां ऊपर नीचे सब जगह भागता है। ओके। तीसरा ये कि कंसंट्रेशन की एबिलिटी लिमिटेड है। आपका माइंड जहां भी जाके बैठता है वहां बैठ नहीं पाता है। वो उड़ ओके। जाता है जल्दी वहां से, और कहीं और जाके बैठता है, फिर कहीं और बैठता है, फिर कहीं और बैठता ओके। है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि डाउट पे डाउट क्रिएट होने लगता है कि ये सही है, वो सही है, ऐसा कि वैसा। और इस डाउट का प्राइमरी कारण ये है कि आपके अंदर जो बुद्धि है उसका फुल यूज नहीं कर रहे हैं आप। जो आसपास आपके एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियन आप ले रहे हैं और उनको ज्यादा वो दे रहे हैं, वेट दे रहे हैं। तो ओके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राइट नॉलेज क्या होता है, सही ज्ञान किसको बोलते हैं। पहला ज्ञान वो सही है जो आपके सेंस ऑर्गन्स आपको देते हैं। जो आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा अपनी आंख से, वो यस। डायरेक्ट नॉलेज है, डायरेक्ट परसेप्शन। सेकंड लेवल ऑफ नॉलेज इससे नीचे है प्रायोरिटी में, वो है लॉजिकल इन्फरेंस और अनुमान। इसका मतलब ये है कि आपने एक्चुअल चीज को नहीं देखी, कुछ और देखा, जिससे आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये भी वहां पर है इस कारण से। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आग और धुआं ये हमेशा साथ में होते हैं, जहां आग होगी वहां धुआं निकल रहा हो। यस, यस, यस। तो हमने ये जीवन में 15-20 बार देख लिया। अब हमने अपने घर के पास एक दूर बिल्डिंग में देखा कि धुआं निकल रहा है, आग नहीं दिख रही, धुआं निकल रहा है। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं, मैं ये अनुमान लगा लेता हूं, मैं लॉजिकली इन्फर कर लेता हूं कि वहां आग है, ठीक है, जबकि आग मेरे को नहीं दिख रही। या राइट, राइट। तो ये सेकंड लेवल है जो कि नीचे है। थर्ड लेवल जो है, जो इससे भी नीचे है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, वो है कि किसी एक्सपर्ट की टेस्टिमनी, उसको मैं सही मानता हूं क्योंकि उस सब्जेक्ट का मेरा डोमेन नॉलेज नहीं। मान लीजिए कि मेरे वाइफ को हार्ट में पेन हो रहा है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर गया। कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये फला फला टेस्ट करा के, वो टेस्ट करा लिए। अब वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है और हमको बोलता है कि इनका ये वॉल 20% बंद है। मेरे को नहीं मालूम, मैं सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मैं उसकी बात सही मानता क्या? हूं। अब मेरे को अगर डाउट होगा तो मैं पता लगाऊंगा यार दोस्तों से, भैया ये हार्ट का वॉल्व वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है, और शहर में अवेलेबल होगा तो उससे अपॉइंटमेंट लूंगा, नहीं होगा हिंदुस्तान में कहीं कोने में होगा तो उससे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लूंगा, उसको रिपोर्ट भेज दूंगा, उसका भी इंटरप्रिटेशन देखूंगा, उसका भी डायग्नोसिस देखूंगा। तो ये 3 लेवल पे नॉलेज आता है। अब सवाल ये उठता है कि आप जिनका नॉलेज ले रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हार्ट के बारे में आप बोन स्पेशलिस्ट से पूछ रहे हैं, पहला। दूसरा, आपने हो सकता है ये मान लिया है कि धुआं है तो आग है। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि बिना आग के धुआं निकल रहा हो, ओके। है ना। थियोरेटिकली पॉसिबल है। कुछ कुछ केमिकल वहां लीक हो गया है, काले रंग का कोई गैसेस सब्सटेंस है, आग नहीं लगी, उसका बोरा खुल गया, उड़ के जा रहा है बाहर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट परसेप्शन। ओके। जब तक आपका डायरेक्ट परसेप्शन नहीं आए तब तक आप अज्ञानता में घूमते रहेंगे, और वो अज्ञानता कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लाइफ में पेन देगा, दुख देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बहुत कुछ करेगा। ओके। तो ज्ञान इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जीवन में ज्ञान इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखेंगे बच्चों को सीधा स्कूल भेजा जाता है, इसी को पढ़ो, टू, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, टू टू जा वन, टू वन जा, क्या टू वन जा वन, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, चालू कर देते हैं। और वो बेचारा 25-26 साल तक पढ़ता है। उसके बाद उसको जॉब में भी ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद आजकल ये इंटरनेट आने से वो खुद भी 500, 200, 150 रुपए देके अलग अलग कोर्स में घुस जाते हैं और ज्ञान लेके आते हैं।
अब वो कभी बॉदर नहीं करता है कि जिसका वो कोर्स ले रहा है, जो उसको ज्ञान दे रहा है, उसका सब्जेक्ट का डेप्थ क्या है, हम्म उसके क्रेडेंशियल क्या है। जो आपके माइंड पे अटैक कर रहा है या माइंड में एंटर कर रहा है, उसके क्रेडिबिलिटी आप नहीं चेक करते। लेकिन जो आपके हार्ट पे ऑपरेट करेगा, उसके लिए आप महीना 2 महीना कई हजार रुपया खर्चा करके सही डायग्नोसिस लाने की कोशिश करेंगे, सही डॉक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, सही हॉस्पिटल को लोकेट करेंगे, उसका बजट लेंगे, उसका इंश्योरेंस का पॉलिसी अपने पॉकेट में रखेंगे, सब करेंगे आप। यस शरीर के लिए आप सब कुछ करेंगे, मन के लिए हम हम्म नहीं करेंगे। तो यही है इंडस्ट्री बार, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, फार्मा इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि शरीर इंपॉर्टेंट हो गया है और मन इंपॉर्टेंट है नहीं है। मन में आपको प्रॉब्लम होगा तो कहाँ भेजेंगे? पागलों के डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास। हम्म बोलेंगे काउंसलिंग लेके आओ, काउंसलर के पास जाओ। अमेरिका में कहते हैं कि 30 से 35% जो लोग हैं वो साइकेट्रिक केयर में हैं, दवाइयां लेते हैं। क्यों? ओ, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को माइंड के बारे में नेक्स्ट टू जीरो माना। ओके माइंड के ऊपर जो रिसर्च हुई है वो हजारों हजारों सालों की रिसर्च हिंदुस्तान में हुई है। हिंदुस्तान में आज से 10,000 15,000 साल पहले भी साधु थे जो माइंड पे रिसर्च करते थे, जानवरों की तरह रहते थे, जीवन भर नंगे घूमते थे झुंडों में। कोई भेड़िए की तरह घूमता था, कोई अ, भैंस की तरह घूमता था, कोई बंदर बन के घूमता था, ये पता लगाने के लिए कि इस तरीके से जीने से माइंड पे क्या असर पड़ता है। ये मुक्त है कि ये भी दुखी है। ओके तो अमेरिका का तो जन्म ही 400 साल पुराना है, तो क्या रिसर्च। हम्म और हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं 2,000 3,000 साल पहले, 5,000 साल पहले। हम्म तब तो वो नंगे घूमते थे, जंगली थे। तो हम भारतीय लोग जो हैं अपने ही शास्त्रों को नहीं पढ़ते। ओके और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो लेडी ने चालू कर दिया यूएस में, और हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपर्ट है इस देश में। तो सबसे पहले आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद लॉजिकली जो आता है माइंड में वो सेकंड इंपॉर्टेंट है। थर्ड वो इंपॉर्टेंट है जो आपको एक्सपर्ट बोल रहा है। एक्सपर्ट मतलब क्या? शास्त्रों के हिसाब से जो वेद में लिखा है वो अनचैलेंजेबल है। अगर आप सांख्य दर्शन पढ़ रहे हो तो जो ऋषि पतंजलि ने लिखा सूत्र है वो नॉन चैलेंजेबल, उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो अगामा है, वो आपके वचन है। मैं जानता हूं लोगों को जो पतंजलि के योग सूत्रों पे भी टिप्पणी करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं और बोलते हैं कि पतंजलि ने ये गलत किया, ये ऐसा होना चाहिए। बताइए आप। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं है। आप ये कोशिश करिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस करने की और डायरेक्ट कंक्लूजन पे आने की। सुनिए सबकी, लेकिन आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे, ओके है ही नहीं। आप बड़े बड़े जो गुरु बाजार में बैठे हैं उनके पास भी चले जाए, वहां भी नहीं मिलेगा। सदगुरु तो ओपनली बोलता है मैंने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं, मेरे को सब दिमाग में अपने आप आया है। तो खुद स्टडी करना एक तरीका है, सेल्फ स्टडी, ओके स्व अध्याय बोलते हैं उसको। दूसरा है टीचर के साथ स्टडी करना। तीसरा है गुरुकुल प्रथा में जाके गुरु के घर पे रह के सीखना। ये 3 तरीके से इसको समझाया हुआ। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एकलव्य का। एकलव्य गया द्रोण के पास कि मेरे को सिखाइए, शिष्य बनाइए, मना कर दिया। उसका पुतला बनाया और सीख गया। इतना सीख गया कि अर्जुन से बेहतर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर ही पूरी ताकत है, आपके अंदर ही पूरा ज्ञान है, आपके अंदर ही सब कुछ है। बाहर मत खोजिए। ओके बाहर क्या बोलना चाहिए, बाहर है ही नहीं, आप पैदा कर। अगर आप योग सूत्र पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। ओके वो वेदांत में उसको माया बोलते हैं, इल्यूजन है। और आपका जगत आपका है, आपकी पत्नी आपके जगत में नहीं है। वो जब आपके आंखों के सामने आती है तब है, जब आपके दिमाग में आती है तब है। बट वो अलग आई है, उसकी अलग जर्नी है, वो अलग जाएगी, आप अलग आए हैं, आपकी अलग जर्नी, आप अलग जाएंगे। तो लोग सोचते हैं कि एक ही दुनिया है, एक दुनिया नहीं है। कई सारी दुनियाएं हैं जो कि एक मूल प्रकृति के अंदर खेल रही है। और हर दुनिया में एक पुरुष है, एक आत्मा है जो भोग रहा है, जो एक्सपीरियंस।
तो जब उस लेवल का आपको ज्ञान आने लगेगा या आप स्टडी करके लेंगे, तब आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, सारे सवालों का जवाब अंदर अपने आप चालू, आपको किसी से जवाब पूछने की जरूरत नहीं है। Okay. क्लियर है Right, आपको sir. भी? Yes, yes. या एनी अदर क्वेश्चन और कैन वी क्लोज? 8:15 हो रहा है। Yes, sir. Late हो गया. कोई बात नहीं। या एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? अशोक? सर इतना ही कहना था कि आज बहुत लेट हो गया। कम नेक्स्ट डे मैंने तो मैं सब मैं सब क्या सोचा वो सब मेरे दिमाग में है। उस दिन बात करेंगे क्या? क्या अभी बताओ आपको कुछ? कितना समय लेंगे आप? नहीं जी, वो समय लगेगा क्योंकि आज मैंने आपका जो परसों आपने जो मुझे बताया उसके हिसाब से पूरा व्हाट स्किल आई एम हैविंग एंड मुझे मैंने टाइमलाइन पकड़ के अंदर पूछा कि कितने मुझे 5 लाख रुपए एक एनर्जी मुझे मनी एज एनर्जी ऐसा कंसेप्ट है। तो मेरे अंदर जो मैंने सोचा कि 5 लाख रुपए मुझे एक 90 दिन के अंदर मिलाने हैं, तो मुझे कैसे कैसे पैसे मिलो वो मुझे मिल जाएंगे? व्हाट स्किल्स आई एम हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। हाँ ये 5 लाख रुपए आपके पास मान के चलिए ब्राजील में है, इसकी वैल्यू क्या है? कुछ डॉलर में हो जाएगी सर उसकी वैल्यू कुछ भी। वो भी कोई आपको भाव देगा तब, किसी को रुपए की जरूरत होगी तभी आपसे खरीदेगा ना। हाँ ठीक है, ओके को ना। तो वैल्यू जो है ना, वो एक रिलेटिव चीज है। हाँ और आप एक काम करिए, मैंने आपके साथ अपना नंबर शेयर किया था मेरे ख्याल से, हाँ नहीं? इसमें हुआ। अच्छा, मैं टाइप कर देता हूँ। हाँ, ये नंबर है, चैट में है। ओके सर। तो फिर आप ना हाँ सर टाइम करके अपने बात करो, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, ओके। या सुरेंद्र, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? No, sir. Thank you, sir. Very lovely session, sir. Okay. Knowledgeable session. Thank you so Okay, much, sir. fine, you're welcome. So thank you to all of you. We are closing this session. We'll be meeting on next Monday, same time, 7 p.m. The next exercise. थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई विल कॉल यू। वी Yeah, टेकिंग yeah. Thank you very much, sir. व्हेन Thank you. यू आर फ्री टाइम। Yeah, okay. ओके So I'm closing. Yeah. Yeah, thank गुड you. नाइट सर। Good night. Yeah.